जंगल की प्यारी चिड़िया और गिन्नी कौवी दोनों एक दूसरे को डंडे से मार रही थी। दोनों लगातार एक दूसरे को मारे जा रही थी। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो गिन्नी कौवी और प्यारी चिड़िया दोनों आपस में इस तरह से लड़ाई कर रही थी। दोनों को इस तरह से लड़ाई झगड़े करते हुए जंगल की सुकून चिड़िया देख लेती है। दोनों किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं, यही सोचते हुए सुकून कहती है, अरे अरे ये क्या, प्यारी चिड़िया तो बहुत समझदार है, तो फिर वो इस तरह से गिन्नी कौवी से इस तरह से मारपीट करके लड़ाई झगड़ा, क्या हो गया है प्यारी को, जाती हूँ उनकी लड़ाई रोकती हूँ। इस तरह से कहने के बाद सुकून चिड़िया आकर गिन्नी कौवी और प्यारी चिड़िया दोनों की लड़ाई रोकती है कि तभी गुस्से में प्यारी चिड़िया कहती है, सुकून, आज तुम मेरे बीच मत आओ, ये हमारे दोनों के बीच की बात है। मैं तो इस गिन्नी कौवी से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने कई बार इसे समझाया है कि मेरे बच्चों को अपने घर का नौकर ना समझे। कई बार मैंने इसे समझाया, पर उसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अरे प्यारी, पर हुआ क्या है? आखिर इस बार इस गिन्नी कौवी ने किया क्या है जो तुम इस तरह से पंखा पाई पे? अरे सुकून, ये सब तो सिर्फ इसका नाटक है। ना जाने क्यों सुबह से नौटंकी कर रही है, मेरे घर पर आई है और मुझसे ही लड़ाई कर रही है, इसीलिए मैंने भी 2-4 पंख लगा ही दिए। चुप कर तू, बिल्कुल चुप कर जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? तेरी हरकतों को तो जंगल का सभी पक्षी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कितनी चालाक है तू। मेरी बेटी से अपने घर के काम करवाती है, तुझे शर्म नहीं आता? तो क्या हो गया, वो भी तो जब देखो तब मेरे घर पर मुंह उठाकर चली आती है, जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। और जंगल में कोई पक्षी नहीं है क्या? 2-4 काम उससे करवा ही लिए, तो क्या हो गया? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तू अपनी बेटी को मना कर दे कि मेरे घर ना आया करे। मेरे बेटे के खिलौनों के साथ खेलता है, तब तो तू नहीं मना करती। इस तरह से गिन्नी कौवी कहती है। प्यारी चिड़िया गुस्से में गिन्नी कौवी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। यह सब नज़ारा देखकर सुकून को समझ आ जाता है कि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है प्यारी चिड़िया के लिए। प्यारी चिड़िया को जैसे तैसे समझाकर सुकून चिड़िया अपने संग ले आती है प्यारी चिड़िया के घर के पास। अरे प्यारी, तुम तो उसकी आदत जानती ही हो। तुम्हारे इस तरह से चीखने चिल्लाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उस गिन्नी कौवी को छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। मेरी बेटी पीहू हर रोज गब्बू कौवे के बेटे के साथ खेलने जाती है। गब्बू भैया तो बहुत अच्छे हैं, पर ये गिन्नी कौवी जब भी गब्बू भैया घर से चले जाते हैं झाड़ू लगवाती है मेरी बच्ची से, यहाँ तक कि खाना भी बनवाती है। मैंने आज तक अपनी पीहू से घर का कोई काम नहीं करवाया। जब पहले मुझे यह बात पता चली तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि थोड़े बहुत काम में मदद करवाई होगी, और आज मुझे चांदनी तोती ने बताया कि किस तरह से वो गिन्नी कौवी मेरी बेटी से घर का पूरा काम करवा रही थी। प्यारी, ये तो गिन्नी ने बहुत गलत किया। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। तुम एक काम करो, तुम अपनी बेटी पीहू को उस गब्बू कौवे के बेटे के पास ही मत भेजा करो। खिलौने देने के बहाने चली तो जाती है, पर गिन्नी कौवी का आदत तो जंगल के सभी पक्षी जानते हैं। हाँ सुकून, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब से मैं नहीं भेजूंगी, अपनी बच्ची को समझाऊंगी और उसके पास तो कभी नहीं भेजूंगी। घर पर ही मैं खुद अपनी बच्ची के साथ खेलूंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। सुकून अपने घर की ओर और प्यारी चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू थी। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू से कहती है, पीहू बेटा, अब से आप गोलू के साथ खेलने नहीं जाओगे। आज मेरी और गिन्नी की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। उसने मुझ पर पहले पंख उठाया तो मैंने भी उसे बहुत मारा। हम दोनों की लड़ाई हुई है। इस लड़ाई की वजह से गिन्नी कौवी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर सकती है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम उनके घर पर जाओ और वो तुमसे काम कर पाए, इसलिए अब से तुम गोलू के साथ नहीं खेलोगी। मम्मा, पर गोलू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे ना जाने क्यों गोलू के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं गोलू के साथ खेलना चाहती हूँ। पीहू बेटा, जिद मत करो। वो गिन्नी तुमसे काम करवाती है और तरह तरह के राशन सामान लाने के लिए कहती है। यह सब मुझे पसंद नहीं आता। बेटा, अब से मैं आपके साथ खेलूंगी, आपको बिजी रखूंगी, आपको कोई अकेलापन नहीं लगेगा। बस आप मत जाना गोलू के घर। प्यारी चिड़िया के लाख समझाने के बाद पीहू ना चाहते हुए भी प्यारी चिड़िया की बात मान जाती है। रात का वक्त हो चुका था।
रात के वक्त दोनों माँ बेटी साथ में सो रहे थे। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, प्यारी चिड़िया के घर पर प्यारी चिड़िया की माँ आई हुई थी। प्यारी चिड़िया दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को देख बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, आप यहाँ बिन बताए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आ जाती। उतनी दूर से उड़कर आई हूँ, बहुत थक गई होगी। आओ जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर के अंदर जाती है। प्यारी चिड़िया की माँ अपनी नदनीन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अपनी बेटी को गले से लगाती है और अपनी नदनीन को भी। अरे पीहू बेटा, तुम बाहर खेलने नहीं जा रही? पहले तो मैं जब भी आती थी गोलू गोलू करती रहती थी। आज क्या गोलू कव्वे के साथ खेलने नहीं जा रही? नहीं माँ, नहीं जाएगी। मैंने ही मना किया है। गिन्नी के साथ मेरा बहुत तगड़ा वाला लड़ाई हुआ है। जब देखो तब मेरी बच्ची से, इतनी छोटी सी मेरी गुड़िया से अपने घर के काम करवाती है और बाहर के भी। मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगी उस गोलू कव्वे के पास खेलने। ये गिन्नी कव्वी तो अभी तक नहीं सुधरी। तुझे पता है प्यारी, उसकी माँ भी बिल्कुल वैसी ही थी, मर भी गई, पर आज तक उसकी आदत सुधरी नहीं। हमने उसे बहुत समझाया था, बहुत अत्याचारी थी, बस उसी की फोटोकॉपी है गिन्नी। इस तरह से दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रहे थे। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर चली जाती है, जहाँ पर वो कपड़े धोती है, और प्यारी चिड़िया की बेटी नहा रही थी। दोनों ही नहा लेते हैं और घर पर आ जाते हैं। प्यारी चिड़िया ने खाना बनाया और तीनों मिलकर खा रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गिन्नी कव्वी का बेटा गोलू आया हुआ था। गोलू, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। मम्मा को पता चल गया है कि तेरी मम्मी मुझसे घर का काम करवाती है, और कल मम्मा और तुम्हारी मम्मा की बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है, तो मम्मा ने तुमसे खेलने को मना किया। पीहू, वो सब तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे तुम्हारे साथ खेलने को मना किया था, पर उसके बावजूद भी मैं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम तो मेरी मम्मी की आदत जानती ही हो। मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा तो किसके साथ खेलूंगा? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम मेरे घर पर खेलने नहीं आना चाहती तो मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाया करूंगा और हम दोनों तुम्हारे ही घर पर खेलेंगे। चलो, मैं तुम्हारी माँ से भी बात कर लेता हूँ और उनसे माफी भी मांग लूँ। इस तरह से कहने के बाद गोलू कव्वा पीहू के साथ घर के अंदर आ गया था। प्यारी चिड़िया से माफी मांग रहा था। गोलू बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं। गलती तो आपकी माँ की है। ना जाने क्यों गिन्नी कव्वी की ये आदत सुधर ही नहीं रही। गिन्नी कव्वी की वजह से मैंने तो छोटे बच्चों के बीच दरार ला दी। गोलू बेटा, अब से जब भी आपको खेलने का दिन होगा, आप मेरे घर पर आ सकते हो। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। उस दिन के बाद से गोलू कव्वा जब भी उसका खेलने का दिल करता, प्यारी चिड़िया के घर पर ही आ जाता और पीहू के साथ फुटबॉल खेलता तो कभी कुछ खेलता। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन गोलू कव्वा की माँ गिन्नी कव्वी अपने बेटे की तलाश में निकली हुई थी कि तभी उसकी मुलाकात जंगल की चांदनी तोती से हो जाती। अरे ओ चांदनी, क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? ना जाने कहाँ गया है और आजकल ना जाने कहाँ जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जंगल में सभी जगह ढूंढ ली, उसके खेलने वाले जगह पर भी, पर कहीं पर भी नहीं है। तूने देखा है क्या? अरे नहीं रे गिन्नी, मैंने नहीं देखा, पर हाँ, मैं बस सुनी थी कि तेरा बेटा गोलू प्यारी चिड़िया के घर पर जाता है खेलने के लिए हर रोज। और हाँ हाँ, याद आया, एक रोज तो मैंने देखा भी था, जब मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई थी। मैं प्यारी चिड़िया के घर पर चीनी लेने गई थी, तो मैंने दूसरे कमरे में देखा था कि वह पीहू के साथ खेल रहा था। क्या उस प्यारी की इतनी हिम्मत? वो गोलू को अपने घर पर लेकर गई है। जरूर जरूर मेरे बेटे गोलू से काम करवा रही होगी घर की। अच्छा, तो बदला लेने के लिए ये सोचा है उसने। आज तो मैं उस प्यारी चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत बर्ताव किया हो तो मैं तो उसे मार ही डालूंगी। इस तरह से गिन्नी कव्वी कहते हुए बड़े ही गुस्से में तेज उड़ान के साथ प्यारी चिड़िया के घर पर पहुंचती, जहां पर वह दरवाजे पर दस्तक ना देकर घर के अंदर घुस जाती है, ये देखने के लिए कि उसका बेटा क्या कर रहा है। जहां पर वो देखती है कि उसका बेटा पीहू के साथ दूसरे कमरे में खेल रहा था। ये सब देखकर गिन्नी कव्वी शांत हो जाती है। प्यारी चिड़िया और उसकी माँ गिन्नी कव्वी को अचानक उनके घर पर देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। प्यारी, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा कि तू मेरे बेटे गोलू से अपने घर के काम करवा रही होगी बदला लेने के लिए।
पर तू तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। जंगल के सभी पक्षी सही कहते हैं, तू अच्छी है और मैं बुरी। अब से मैं तेरे बेटी के साथ अपने बेटे को खेलने से नहीं रोकूंगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब से मैं तेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह ही मानूंगी और कोई काम नहीं करवाऊंगी। गिन्नी बहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से तुम भी जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना। इससे तुम्हारी मुसीबत के वक्त में जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे काम आएंगे। गोलू कौवा तो कुछ दिनों से हमारे घर पर ही आता है खेलने को। जब भी तुम्हें काम हो, जब भी तुम्हें गोलू से मिलना हो, आकर मिल लिया करो। प्यारी, सचमुच तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो मेरी हरकतों की वजह से। इस तरह से गिन्नी कौवी कहती है। प्यारी चिड़िया तो गिन्नी को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से प्यारी चिड़िया की बेटी और गोलू कौवा कहीं पर भी खेलते, गिन्नी कौवी भी उन्हें देखकर खुश हुआ करती थी। गिन्नी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका धन्यवाद।